गुजरात के ध्रांगध्रा के एक गृहस्थ वैष्णव थे, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री मोहन भाई जी। उच्च कोटि के भक्त थे वे। श्री मोहन लाल पारीख, पारीख होते वैश्यों में, पारीख थे वो। तो बड़ा विलक्षण जीवन था उनका। भारतवर्ष के अपने समय के सभी महापुरुषों का दर्शन और संग उन्होंने किया था। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, श्री आनंदमयी माँ, श्री हरि बाबा, श्री उड़िया बाबा, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज और प्रेम भिक्षु जी महाराज का भी दर्शन संग किया था। श्री सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज, माने खोज खोज कर महात्माओं को जहां जहां नाम सुनते वहां जाते। ब्रज के सभी पूज्य पंडित जी महाराज के तो शिष्य ही थे। पूज्य श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी बहुत कृपा करते थे उन पर। 96 वर्ष की आयु तक वृंदावन आते रहे वो, अद्भुत थे। एक क्षण भी भगवत चिंतन के बिना उनका नहीं जाता था। विलक्षण जीवन था उनका। तो मोहन भाई जी ने एक संस्मरण हमको इसी वृंदावन में महाराज जी का सुनाया। वो बात ऐसी थी कि वो गुजरात से यहाँ आए थे, हिताश्रम में रुके थे। पूज्यपाद श्री हितदास जी महाराज उनको बहुत आदर देते थे। और महाराज जी को मध्य प्रदेश जाना था, बुंदेलखंड। एक कथा थी महाराज जी की, और महाराज जी को लगभग 15 दिन में लौट के आना था। तो मोहन भाई जी रोने लग गए, आंख में आंसू आ गए उनके। बोले हम तो गुजरात से आपके पास सत्संग के लिए आए, आप जा रहे हो वहाँ, तो हमारा यहाँ आपके बिना मन कैसे लगेगा, हम तो आपके लिए आते हैं। तो महाराज जी बोले कि हमारे लिए, बोले कि पंडित जी तो पढ़ते हैं, लेकिन दोपहर में 1-2 घंटा ये आपके पास रहेंगे। तो कुछ आप कहेंगे तो ये सुन लेंगे, और कुछ ये कहेंगे तो आप सुन लेना। तो इस तरह से कुछ नहीं तो खाना पूर्ति तो हो ही जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, पंडित जी को भेज दें। तो हम जाते थे, उनके पास बैठते थे। तो मैंने उनसे पहली उनके साथ ऐसा समझो कि पहली बार बैठने में मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि आपका महाराज जी से परिचय कैसे हुआ, आपको महाराज जी कैसे मिले। तो उन्होंने कहा कि हम महाराज जी को जानते नहीं थे। एक बार वृंदावन आए तो ताड़ वाली कुंज में गए, तो श्री पंडित जी महाराज ने कहा, पंडित जी के हाथ में एक पुस्तक थी, तो बोले मोहन भाई ये भक्तमाल की टिप्पणी, भक्त वल्लभा टिप्पणी छपी है। एक महात्मा हैं, उन्होंने ये टिप्पणी लिखी है और आजकल हम इसी से पढ़ा रहे हैं। पंडित जी बोले हम टिप्पणी से ही पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा है। तो मोहन भाई जी के हाथ में दी पुस्तक, उन्होंने भी देखा। पढ़े लिखे बुद्धिमान तो थे ही। बहुत अच्छा लिखा महाराज, भक्तमाल के ऊपर इतना अच्छा लेखन। तो आप तो घूम घूम के, पंडित जी ने कहा, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने, तो आप तो घूम घूम के दर्शन करते रहते महात्माओं के, आप इन संत से मिले कि नहीं मिले?
तो मोहन भाई जी बोले कि हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, कहाँ रहते हैं ये संत? तो पंडित जी ने कहा कि गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर एक जगह है सब्जी मंडी में, वहाँ ये रहते हैं, निर्वाणी अखाड़ा है, वहाँ रहते हैं। और मोहन भाई जी इनका दर्शन जरूर करो। मैं, पंडित जी के शब्द थे प्रथम आज्ञा में, कि मैं विनय भगवत प्राप्त संत मानू हूं, क्योंकि वे सर्वथा अमानी हैं, परम विद्वान होते भय सर्वथा अमानी हैं, और मैं तो विनय भक्तमाल को स्वरूप ही मानूं। पंडित जी ने कहा आप जरूर उनका दर्शन करो। आपको जाना कब है? तो मोहन भाई बोले कि हमको तो हमारा कल का टिकट है, तो आज ही यहीं से चले जाओ, महाराज जी का दर्शन करो। तो गिरिराज जी गए तो दान घाटी पे लक्ष्मी नारायण मंदिर में पंडित जी का दर्शन करने गए। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका दर्शन करने गए तो पंडित जी ने भी वही बात कही कि मोहन भाई जी आप तो संतों का दर्शन करते ही रहते हैं, इसी गिरिराज जी में एक संत विराजते हैं, महाराज जी का नाम लिया, अमुक महापुरुष, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, परम विद्वान होते भय सर्वथा अमानी हैं, और वे भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। मोहन भाई कहते कि हमारे तो रोमांच हो गया कि एक हमारे सदगुरु ने हमको कहा, और जिनको मैं गुरु रूप में ही देखता हूं पंडित जी महाराज, उन्होंने भी यही बात कही। ऊपर आ जाते हैं। यहां यहां विराजे स्वामी जी इस आसन पे। नांदेड़ वाले स्वामी जी बहुत अच्छे महापुरुष हैं, महाराष्ट्र से पधारे। तो और हमारे रोमांच हो गया कि दोनों महापुरुषों ने जो ब्रज की बड़ी विभूतियां हैं, एक साथ जिनकी ऐसी प्रशंसा की है, दर्शन की आज्ञा दी, वो कैसे महात्मा होंगे? चलें। तो बोले हम पहुंचे वहां। तो महाराज जी का प्रथम दर्शन कैसे हुआ? लक्ष्मण मंदिर के बाहर आज भी वो कुइयां है, उस कुइयां पर कड़ाही, भगोना, पलटा, बाल्टी, डंकी, लंगड़, सब रसोई भंडार के बर्तन वहां रखकर महाराज जी गूंजा से मांज रहे थे, और शरीर पर एक लंगोटी थी और गमछा अपने सिर से बांधे हुए थे, और शरीर पर केवल कौपीन थी, वो कमर की गमछा सिर से बांध लिया। अब कोई ये कैसे समझ सकता है, पहली बार जाने वाला व्यक्ति, कि इतना बड़ा महात्मा बर्तन मांज रहा होगा? जाकर खड़े हुए, कहिए कहाँ से आए हैं भगवान, कहाँ से आए हैं? कहा हम गुजरात से आए हैं, पंडित श्री भक्तमाली जी के हम शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं, उनकी आज्ञा से महाराज जी का नाम लिया, उन्होंने जिन्होंने भक्तमाल पर टिप्पणी लिखी ना, उनका दर्शन करने आए हैं। तो महाराज जी उनको बड़े प्रेम से भीतर ले गए। लक्ष्मण मंदिर के जगमोहन में एक कंबल चौपर्द करके और उनको बिछा दिया। कहा भगवान आप इस पर विराजिए, अभी आते हैं। उन्होंने क्या समझा कि ये बाबा जाएगा, उस महात्मा जी को कह के बुला के लाएगा, तब दर्शन होगा उनका। वो ये नहीं समझ रहे थे कि यही महात्मा है। महाराज जी गए, शेष जितने बर्तन थे उनको अमनिया करके, बाल्टी से पानी सबसे धो करके, सबको पोंछ करके भंडार घर में रख करके, और ऐसे ही आए लंगोटी में, वो साफी सिर से उतारी, कमर में लपेट ली, और वो भगत जी तो बैठे हैं चौपर्द कंबल पे, और महाराज जी नीचे ऐसी खाली फर्श पर बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, इस दास को ही लोग गणेश दास कहते हैं, कहिए भगवान क्या आज्ञा है? कहते हमारे तो एकदम धरती खिसक गई, अरे यही महात्मा है। तत्काल हम
आसन हमने छोड़ दिया, महाराज जी इस पर बैठ, नहीं नहीं आप अतिथि हैं, आप बैठे। तुरंत अनुभव में आया, ऐसी अमानी वृत्ति न होती, ऐसी अहम शून्यता न होती, तो ब्रज की दो विभूतियां एक साथ न कहती कि जाओ मोहन भाई उनका दर्शन करके आओ। बैठ गए। तो कहिए क्या आज्ञा है? बोले हम तो सब जगह कुछ न कुछ संतों से पूछते हैं, अब आपसे भी एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? बोले संत भोजन करके सो रहे हैं, पंगत करके सो रहे हैं, वो आप बर्तन मांज रहे हैं, ये लोग सेवा नहीं करते हैं? महाराज जी से पूछा मोहन भाई ने। महाराज जी बोले देखो भगवान हम सबके आराध्य हैं, और गौ ब्राह्मण और संत ये तो आराध्य के भी आराध्य हैं, अति आराध्य हैं। भगवान हमारे आराध्य हैं और भगवान के भी आराध्य उपास्य गौ ब्राह्मण और संत हैं। तो जो आराध्य के आराध्य हैं, अति आराध्य हैं, उनसे सेवा लेनी नहीं चाहिए, उनकी तो सेवा करनी चाहिए। इन संतों की सबसे बड़ी सेवा यही है कि वे कृपा पूर्वक पंगत में आकर विराज जाते हैं, प्रसाद पा लेते हैं, इससे बड़ी इनकी क्या सेवा। हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप सेवा करो, उनकी इच्छा हो करें, ना इच्छा हो बिल्कुल ना करें, ये शरीर सेवा के लिए ही। कहते बस ये प्रथम मिलन हुआ और उसके बाद तो फिर घनिष्ठता से जुड़ते ही चले गए। ऐसे जो महापुरुष हैं उनमें मात्सर्य दोष नहीं होता है, और ऐसे महापुरुष ही कहने सुनने के अधिकारी हैं। मान लो किसी में मात्सर्य है तो उसकी निवृत्ति भी सत्संग से हो जाएगी, कथा कीर्तन से हो जाएगी, ये दोष नहीं रहेगा। बस दोष की निवृत्ति चाहे। मलुक जयंती का अवसर था, और इसी मंच पर पूज्य श्री रमन रेती, तब ये हॉल नहीं बना था, मतलब ऐसा खाली खोखा खोखा तैयार था, ये फर्श वर्श भी नहीं बना था। और महाराज जी इधर विराज रहे थे, उनके बगल में पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी। तो महाराज जी जिस आसन पर बैठे थे ऐसे आराम से धीरे से खिसक गए, पता ही न चल, धीरे से खिसक के किनारे बैठ गए। अब महाराज जी का स्वरूप तो ऐसा, और कपड़ा और ऊपर से ओढ़ लेते। तो संत जो थे उन्होंने आसन महाराज जी का बिछा दिया, महाराज जी ने भी संत, महाराज जी विराज गए। जब महाराज जी को पता चला यही महाराज जी हैं, माने इतना अपने आप को छिपाकर वो रखते थे, फिर तो क्या कहना। पंडित जी का उत्सव, तारवाली कुंज वाले महाराज जी का उत्सव होता तो गणेश जी के जैसे सबसे पहले पाठ में पहुंचते, सबसे पहले सत्संग में पहुंचते, और हनुमान जी की तरह सबसे अंतिम तक विराजते। एक भी श्रोता वक्ता नहीं पहुंचा उसके पहले जाके बैठ जाते। ऐसी सहजता, सरलता, निर्मत्सराणाम